जैसे ही नारद जी सामने आए तो नारद जी ने उस बालक को खूब धमकाया, डराया। बेटा लाला, क्या नाम है तेरा? बाबा मेरा नाम ध्रुव है। कहाँ जा रहे हो बेटा तुम? बाबा मैं भगवान को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, उस परम पिता को देखने के लिए जा रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझसे कहा है। नारद जी ने कही कि बेटा इधर कोई परमात्मा नहीं रहता, तू घर के लिए वापिस चला जा। जंगल में बड़े बड़े बन के जीव घूम रहे हैं, शेर चीते वगैरह, घर वापिस चला जा। क्योंकि नारद जी परीक्षा ले रहे हैं ध्रुव जी की, वो देख रहे हैं कि इसके अंदर कितनी दृढ़ता है। ध्रुव जी ने कहा कि नहीं बाबा, मेरी माँ ने कहा है, मेरी माँ मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती, और मुझे माँ ने कहा है तो परमात्मा यहाँ जरूर मिलेगा, वो परम पिता जिसको मैं ढूंढने के लिए आया हूँ। ऐसा सोच करके नारद जी ने देखा कि इसका विश्वास बहुत पक्का है। तो नारद जी ने पूछी कि लाला एक बात बताए बेटा, फिर तेरी मैया ने यह भी तुझको बतलाया होगा कि जब तू परमात्मा का भजन करेगा तो भजन के अंदर क्या कहेगा, किस तरह से पुकारेगा उस परमात्मा को। ध्रुव ने कहा कि बाबा ये तो मुझको नहीं बतलाया, ये तो मुझसे नहीं कहा मेरी माँ ने। तो नारद जी ने आज ध्रुव जी को एक 12 अक्षर का मंत्र दे दिया। 12 अक्षर का मंत्र है और बड़ा ही प्यारा सुंदर सा मंत्र ध्रुव जी के कान में फूंक दिया नारद जी ने, और नारद जी समझ गए कि ये बहुत बड़ा भक्त है भगवान का। और नारद जी ने कह दिया कि बेटा इसका जाप करना, तुझे तुरंत भगवान मिलेंगे। और वो क्या मंत्र दिया था, आइए 2 मिनट हम और आप भी उसका स्मरण करें उस मंत्र का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माँ पार्वती से कहा, हे गणेश जननी, के कई देश में एक राजा हुए जिनका नाम था सत्यकेतु, इनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम था भानु प्रताप और अरिमर्दन। बड़े का नाम है भानु प्रताप और छोटे का नाम है अरिमर्दन। राजा सत्यकेतु बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे, धर्म को जानने वाले, गौ ब्राह्मण का सम्मान करने वाले। इनके बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु है। प्रताप भानु की अगर संधि विच्छेद किया जाए तो प्रताप कहते हैं यश को, भलाई को, और भानु कहते हैं सूर्य को। जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर तक फैलती हैं, जहां तक जाती है उजाला ही उजाला होता है, ऐसे ही प्रताप भानु का चारों ओर उजाला है, चारों तरफ उजाला है। सत्यकेतु ने अपने बड़े बेटे को अपनी राजगद्दी का अधिकारी बना दिया। प्रताप भानु ने पृथ्वी पर जितने भी राजा थे सबको बंदी बना दिया, सबको हरा दिया। इतना बड़ा यश छाया हुआ है, कोई भी नहीं छोड़ा। अब उन्हीं हारे हुए राजा
ईर्ष्यालु है, प्रताप भानु से बदला लेना चाह रहा है, हारने का। प्रताप भानु का एक बदला लेने के लिए उस मंद राजा ने क्या काम किया कि उसका एक सचिव है, मंत्री है, जिसका नाम है काल केतु। मंद राजा ने काल केतु को अपने साथ लिया, और काल केतु जो है वो मायावी है, हर तरह का रूप बदलना जानता है। मंद राजा ने काल केतु से कहा कि भैया, हमें राजा प्रताप भानु से बदला लेना है, और आदमी को जब ताकत में नहीं जीता जाए तो उसके साथ में छल कर देना चाहिए। ये चाणक्य नीति की बात है। चाणक्य नीति में ऐसा बताते हैं, आदमी को जब ताकत से नहीं जीता जा रहा हो तो उसके साथ छल से उसको जीतना चाहिए। मंद राजा ने काल केतु को बुलाया और कहा कि देखो, प्रताप भानु रोज शिकार खेलने जाता है नगर से बाहर, तुम ऐसा करो, कल तुम्हें सूकर का रूप लेकर के उसकी नगर की सीमा में विचरण करना है। जिस रास्ते से वो आए उसी रास्ते पर आपको विचरण करना है। दूसरा दिन हुआ, राजा अपने घोड़े को लेकर के सवार होकर के जब शिकार खेलने के लिए निकला तो वही काल केतु एक सूकर का रूप बना करके राजा प्रताप भानु के सामने आया। प्रताप भानु ने विचार किया, अब मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, शिकार मेरे सामने है, न हो तो आज इस सूकर का ही वध कर दिया जाए, और अपने घोड़े को उसके पीछे लगा दिया। वो सूकर इतना बड़ा बलवान था कि वो घोड़े से भी तेज दौड़ने लगा, और वो दौड़ाते दौड़ाते राजा को बहुत दूर ले गया, हिमाचल की गुफाओं में। धीरे धीरे चलते चलते शाम होने को आई और वो सूकर एक गुफा में प्रवेश कर गया। प्रताप भानु ने विचार किया कि अब शाम होने को आ गई है, ये सूकर का वध में कर नहीं पाया, इसलिए मुझे अपने नगर को अब वापिस चलना चाहिए। बहुत दूर निकल आया। प्रताप भानु जैसे पीछे की ओर मुड़े तो वही मंद राजा एक कपट मुनि का वेश लेकर के बैठा हुआ है। प्रताप भानु ने देखा कि इस बियावान जंगल में एक संत बैठा हुआ है, तो प्रताप भानु ने जाकर के उसको दंडवत प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया। संत ने आंखें खोल करके देखी तो वो तो पहले से ही जानता था कि ये प्रताप भानु है, लेकिन उसने उससे पूछ लिया, बेटा आप कौन हो, आपका नाम क्या है? प्रताप भानु ने थोड़ा सा संत के सामने झूठ बोला, और राजनीति में झूठ बोलना भी चाहिए। ये राजनीति इतनी गंदी होती है कि इसमें झूठ बोलना पड़ता है। प्रताप भानु ने कहा कि बाबा, मैं राजा प्रताप भानु का मंत्री हूँ, उसका सचिव हूँ। आंखें बंद करके वो बंद राजा जो था कपट मुनि, आंखें बंद करके बोला कि बेटा तू झूठ बोलता है, तू स्वयं राजा प्रताप भानु है और संत के सामने झूठ बोल रहा है। और ये बात सच है मेरे भाई बहनों, जब आपके सामने अचानक कोई संत आ जाए और वो आपकी जीवन रेखा को एक एक करके बताए कि आपने जीवन में अब तक क्या किया, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे कितने पुत्र हैं, तुम्हारे कितना घर है, कितनी पुत्रियां हैं, कितना खेत है, कितनी जमीन है, सारी बात को अगर कोई बता दे तो तुम्हारी आस्था उसकी ओर बढ़ जाएगी। आप ये मानोगे कि ये वास्तव में बहुत ऊंचा आदमी है, हर बात को खोल करके बता रहा है। तो ऐसे ही प्रताप भानु की आस्था उस बाबा की ओर बढ़ गई।
वास्तव में संतों की तपस्या में बल होता है। कहा कि बाबा आपने मुझको कैसे पहचान लिया? कपट मुनि बोला कि बेटा ये तो मेरी तपस्या का फल है, मेरी योग माया है, मैंने तुझको पहचान लिया, तू स्वयं प्रताप भानु है। प्रताप भानु बोले कि हाँ बाबा आपने सही पहचाना। लेकिन बेटा इस बियाबान जंगल में तू क्या कर रहा है? सारी बात बताई प्रताप भानु ने। मैं शिकार खेलने के लिए आया था, अब शाम हो गई बाबा, अब मैं यहाँ से चलना चाहूंगा। कपट मुनि ने कहा कि नहीं बेटा, जाने से पहले थोड़ा सा जल पियो मेरी कुटिया का। वो पड़ा हुआ जल रखा हुआ था, थोड़ा जल पिला दिया प्रताप भानु को। और जल पिलाने के बाद में राजा प्रताप भानु ने बाबा से आज्ञा मांगना चाहा। बाबा अब मैं अपने घर के लिए जाऊंगा। शाम हो चुकी थी तो कपट मुनि बोला कि बेटा यहाँ 3 चीज बहुत भयानक है। 3 चीज बहुत भयानक है। पहली बात बताई कि निशा। निशा कहते हैं रात्रि को, रात्रि अंधेरी है। अभी यहाँ से आगे रात्रि होगी और तेरा नगर बहुत दूर है। सच्चे दरबार की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इस तरह से भगवान भोलेनाथ मां पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने तुझे भगवान के आने का ये 5वां कारण बताया। इन सब कारणों को लेकर के भगवान को इस पृथ्वी पर अवश्य आना पड़ा। भक्तों की और कई तरह तरह से तपस्या की है। तीनों भाइयों ने मिलकर के बड़ी कठिन तपस्या की है। करके तपस्या की, बड़ा घोर तप किया है तीनों भाइयों ने। आज इस तपस्या को देख करके ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे, ब्रह्मा जी इनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, मुझे वरदान देने के लिए इनके सामने चलना होगा। कहते हैं भाई बहनों, आज ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनके सामने प्रकट हो गए।
ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा आंखें खोलो। तीनों भाइयों ने जब आंखें खोली तो सामने ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं और ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, क्या मांगना चाहते हैं? तभी कहते हैं बड़ा होने के नाते रावण का नंबर आया। सबसे पहले बड़ा होने के नाते रावण मांग रहा है, प्रभु जी अगर हमारी तपस्या से आप प्रसन्न हैं तो हम जो मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी प्रसन्न मुद्रिका में तीनों भाइयों से कहा कि जो भी तुम मांगोगे मैं तुमको दूंगा दूंगा दूंगा, लेकिन आप मांगिए महीने तक जगूं और एक रात्रि के लिए सोऊं। सरस्वती माँ जैसे ही जिब्या पर विराजमान हुई तो उल्टी बात निकल गई और कहा कि महाराज मैं 6 महीने के लिए सो जाऊं और 1 दिन के लिए जग जाऊं, ऐसा बना। तुरंत ब्रह्मा जी ने कहा कि एव वस्तु ऐसा ही होगा। तुरंत आगे की ओर बढ़ गए। आगे गए तो इनका जो धर्मरुच नाम का मंत्री जो था, इनका सौतेला भाई बना विभीषण। और विभीषण आज भगवान की तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है भगवान का। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, विभीषण से कहा कि बेटा क्या मांगना चाहता है? तो विभीषण को तो आप जानते हैं, वो तो भगवान का भक्त है। और देखिए वो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव लिख दिया है। गए विभीषण पास कहो पुत्र बर्मा, तेहि मांगे भगवंत पद, चरण कमल अनुराग तुलसी, चरण कमल चौथे दिन में 2 गांवों में कितनी बड़ी वोटिंग होगी, बहुत बड़ी वोटिंग है। अब 2 गांवों में से देखो कितने विष्णु के पास में आए। देवताओं ने उससे पहले विचार बनाया कि भगवान इस समय हमको मिलेंगे तो मिलेंगे कहाँ? शिव जी कह रहे हैं पार्वती से कि पार्वती उस समय उन देवताओं में मैं भी शामिल था, मैं भी था। और देवता लोग मिलकर के कह रहे हैं कि भगवान इस समय कहां मिलेंगे। तो तभी मैंने अपने हृदय का भाव प्रकट किया। तुलसीदास जी ने लिखा, भाव प्रकट किया और भोलेनाथ ने देवताओं को समझाया। हरि व्यापति सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय
संग सहारे न टूटा सो आधारी चित हमारी जाने भगवती न टूटा सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम राम राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम। और वो आकाशवाणी क्या हुई? जान सबे सुर भूमि सुने बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। देवताओं की करुण भरी पुकार को सुनकर के आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे मुनियों, हे सिद्ध पुरुषों, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप धारण करके शीघ्र अतिशीघ्र पवित्र सूर्य वंश में अपने सभी अंशों के सहित पधारने वाला हूँ, जन्म लेने वाला हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आकाशवाणी में ऐसी आवाज सुनी देवताओं ने तो देवताओं के चेहरे खिल उठे, प्रसन्नता की लहर दौड़ रही है। अपने सभी अंशों के सहित पधारूंगा और तुम्हारे सारे कष्टों को दे। कोई हमसे दीक्षा ले, नरक पर या स्वर्ग में, पर हमें दक्षिणा दे। ऐसे गुरु बहुत है, लोभी गुरु लालची चेला, कोई नरक में पेलम। गुरु ऐसे बहुत है, लेकिन जो निष्काम भक्ति वाला गुरु होता है उसकी तो बात ही अलग होती है। आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
तन घामा पावन काल लोक विश्राम। नवमी का दिन है, शुक्ल पक्ष है, न तो दोपहर का समय था और न रात्रि का समय था, मध्य समय है। जैसा आज का समय हो रहा है, न तो दोपहर का समय न शाम का समय, ये मध्य समय है। और ये मध्य समय जब हुआ तभी मेरे प्रभु राम अयोध्या में जन्म लेकर के चारों भाइयों के सहित पधारे कि भगवान के दरबार में अपना नृत्य करे। प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 खुशी भरे